बहुत सर्दी आ गई है, नई जैकेट तुम्हें लाना। तुम आओगे मुझे मिलने, खाली हाथ नहीं आना। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं। अब हल्की स्वेटर या हाफ स्वेटर पहनने का मौसम है और सब लोग पहनने भी लगे होंगे और बहुत से लोग तो ब्लोअर और रूम हीटर भी यूज करने लगे होंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर ठंडी थोड़ी ज़्यादा है, कहीं पर ठंडी कम है। तो उसी हिसाब से लोग शुरू कर देते हैं अपना कि, और जहाँ पे ये सब चीज़ें और जल्दी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको बिजली का बिल नहीं देना होता ना, मीटर नहीं चल रहा होता आपका, तब भी हम जल्दी यूज करना शुरू कर देते हैं कि ब्लोअर लगा लेते हैं यार, रूम हीटर चलाते हैं, क्या है बिजली का बिल नहीं देना तो इसलिए चलाते हैं। पर दोस्तों, जो हम ब्लोअर चलाते हैं या रूम हीटर चलाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, और इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, और अगर हम इसे चलाते हैं तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके या हमें फ़ायदा पहुंचाए, हमें नुकसान ना होने पाए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लोअर है क्या है, हम चलाते हैं, रूम गर्म करता है, हम अच्छे से रहते हैं, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? हमें तो नहीं लगता कोई नुकसान होंगे। पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से ना तो अच्छी होती है, ना तो पूरी तरह से ख़राब होती है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और हर चीज़ के अपने नुकसान होते हैं। उसी तरह से ये ब्लोअर या जो हम रूम हीटर्स चलाते हैं, इनके भी अपने फ़ायदे और इनके भी अपने नुकसान हैं। तो फ़ायदे हैं तो फ़ायदे तो ठीक है, हम फ़ायदा उठाएं, लेकिन नुकसान ना होने पाए हमारा उनसे, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, आज हम ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, पूरे सर्दियां जो लोग यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत सी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। कई बार हमें चीज़ें पता नहीं होती, पर उनका प्रयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट में चीज़ है और हम ये पता है कि ये किस लिए बनी है, तो बस हम उसी के पर्पज़ से ले आते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो हमें कहाँ नुकसान पहुँचा रहा है, कहाँ फ़ायदा पहुँचा रहा है, हम कई बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि रूम हीटर या जो भी ब्लोअर वगैरह हम चलाते हैं, तो इनके क्या फ़ायदे हैं और हमें इनको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और इनके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ायदे के, कि क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, फ़ायदा तो सबसे बड़ा यही है कि आप बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, लेकिन आप रूम में जब रूम हीटर या ब्लोअर चला रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि मौसम कैसा है, क्योंकि हमारे रूम का टेम्परेचर तो हमारी बॉडी के हिसाब से है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि जो मनुष्य होता है, मानव है, तो हमारा शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर होता है, मतलब बदलता नहीं है कि समय के अनुसार बदल जाए, कि सर्दियां आ जाएं तो हमारा भी टेम्परेचर कम हो जाए, जैसे एटमॉस्फेयर का कम होता है, और अगर हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाए तो हमें सर्दी लगे ही ना, कोई दिक्कत ही ना हो। अगर इसी तरह से अगर गर्मियाँ आती हैं तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, तो जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है, चाहे मौसम सर्दी का हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बदलता रहता है। हमारे बाहर का कभी सर्दियों में ठंडा हो जाता है, गर्मियों में गर्म हो जाता है, या जब बारिश का सीज़न आता है तो ह्यूमिडिटी सी होने लगती है, हमें मतलब आर्द्रता महसूस होने लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये हमें इसी वजह से महसूस होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्थिर होता है और तभी हमें सर्दी गर्मी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है। अब हम जब ये रूम हीटर चलाते हैं या सर्दियों में रूम हीटर चलाते हैं, गर्मियों में एसी चलाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, जैसा बाहर है उसके हिसाब से। बाहर गर्मी है तो हमें ठंडक महसूस हो, या बाहर ठंडक है तो हमें गर्मी महसूस हो। तो दोस्तों, अगर भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है, तो पहली चीज़ तो भगवान ने हमारी बॉडी में हर सिस्टम दिया है कि
और हमारी बॉडी को ये क्षमता दी है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। अगर सर्दियां आ गई, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, ज़्यादा ठंडी है, तो हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ना बॉडी में। जैसे सर्दियों में हम नहाने के बाद कपकपाते हैं बहुत ज़ोर से, तो कपकपाने का मतलब क्या होता है, हम जब कपकपाते हैं तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी जनरेट होती है, ऊष्मा पैदा होती है, जिससे वो हमें गर्माहट देती है शरीर को, ये होता है। फिर हम अगर ऑयल लेके मसाज कर लेते हैं तब भी हमारी बॉडी में गर्माहट आ जाती है। तो ये नेचुरल तरीके हो गए गर्माहट पैदा करने के, जो कि हमारी बॉडी में ही है। और हमारी बॉडी का जो पार्ट्स होता है पैनक्रियाज जिसे हम बोलते हैं, पित्ताशय, उसका काम ही यही होता है कि हमें सर्दियों में वो अपना उसका काम सर्दियों से ही जुड़ा होता है कि सर्दियों में वो हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन रखें। और सर्दी आ गई तो हम कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर डाल लो, जैकेट डालो, जो मतलब जितना अपने अनुसार हम डालते हैं, तो इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है और हमें सर्दी नहीं लगती। और इसके जो ये आर्टिफिशियल तरीके हैं तो वो हो गए हमारा ब्लोअर या रूम हीटर। तो इनके फ़ायदे तो यही हो गए कि हम बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, हम अगर रूम में चला लेते हैं तो हमारे रूम का टेम्परेचर अच्छा हो जाता है और हमें ठंडक नहीं लगती है। हम कई बार घर के अंदर होते हैं तो एक टी शर्ट ही जैसे नॉर्मल गर्मियों में रहते हैं वैसे ही रह सकते हैं। पर दोस्तों, क्या ये हमारे लिए अच्छा है? तो इसके फ़ायदे तो यही हैं कि हमारी सर्दी नहीं लगती सर्दियों में, और सबसे ज़्यादा आराम तो होती है जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं अगर आपके घर में तो उनको, या बच्चे हैं तो उनके लिए। पर दोस्तों, होता क्या ना कि जैसे आप अंदर हो तो आपका टेम्परेचर रूम का गर्म है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको बाहर जाना पड़ा तो क्या होता है, अंदर आप गर्म उसमें थे टेम्परेचर में, बाहर जाओगे अचानक से ठंडी, तो ये आपको कई बार दिक्कत करता है। तो इसके फ़ायदे तो हो गए जो मैंने आपको बताया कि आपका रूम टेम्परेचर मेंटेन रखता है, आपको ठंडी महसूस नहीं होती, बच्चों के लिए अच्छा, बड़ों के लिए अच्छा। तो ये तो उसके फ़ायदे हैं, नो डाउट, और हमको यूज करना चाहिए। पर इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। और नुकसान क्या है अब हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि जैसे आप घर के अंदर हो, आपका टेम्परेचर गर्म है, घर के कमरे का टेम्परेचर गर्म है। अब अगर आपको बाहर जाना पड़ता है, जब आप बाहर गए तो बाहर अचानक से बहुत ठंडी, तो कई बार जब हम बाहर गए तो क्या होता है ना, यही हमारी बॉडी को ठंडा गर्म नुकसान कर जाता है। और सर्दियों में फिर सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है। उसी तरह से अगर गर्मियों में हम जब एसी चलाते हैं तो एसी में भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम रूम में हैं, एसी चल रही है तो हमारा शरीर एकदम ठंडा होता है, और जैसे हम बाहर निकलते हैं वहाँ 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में, तो अंदर हम ठंडे मौसम में थे, बाहर गए गर्म हो गया। तो वही हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी में क्षमता है हर चीज़ को एडजस्ट करती है टेम्परेचर को, लेकिन अब ऐसे नहीं करती ना कि आप स्विच तो है नहीं कि हमने स्विच दबाया तो इस टेम्परेचर में हो गया, स्विच दबाया तो उस टेम्परेचर में हो गया। बॉडी को टाइम लगता है। और दोस्तों, जब हम जैसे सर्दियों में एसी चलाते हैं या सर्दियों में हम ब्लोअर चलाते हैं, गर्मियों में एसी चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, तो हमारी बॉडी का जब रूम में चल रहा है तो हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनको कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे रूम का टेम्परेचर ही ऐसा है कि हमारी बॉडी को, या जो बॉडी के पार्ट्स हैं जो उस टेम्परेचर में काम करना होता है कि अगर सर्दियाँ आ गई तो हम अपना काम करें, उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो जब किसी को भी हो, जब काम करने की आदत कम हो जाती है तो वो प्रभावी भी कम हो जाता है। जो बॉडी के पार्ट्स हमारे कम यूज होने लगते हैं तो फिर वो वैसे वैसे उनकी कैपेसिटी भी कम होती जाती है, चाहे इंसान हो, चाहे बॉडी पार्ट्स हो, कुछ भी हो, चाहे कोई मशीन ही क्यों ना हो, अगर आप उसका प्रयोग कम कर देते हो तो वो उसकी क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए पहली चीज़, ये चीज़ें क्या करती हैं ना कि आप बॉडी को नेचुरल तरीके से मेंटेन होने दो, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप चलाते हो ब्लोअर तो इतना चलाओ कि जो हमारे रूम का टेम्परेचर रहे, नॉर्मल टेम्परेचर रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम गर्म हो कि हम टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर रखो, और बहुत चलाने की ज़रूरत नहीं होती कि परमानेंटली आप उसी टेम्परेचर में रहो, क्योंकि फिर बॉडी आपकी वैसे ही हो जाती है और बॉडी के पार्ट्स को काम करना नहीं पड़ता। जैसे इंसान को अगर काम ना करना पड़े तो आलसी हो जाता है ना, फिर वो करने का मन नहीं करता। और हमारी बॉडी में आप तो देखते होंगे कि बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आज अवशेषी अंग बोला जाता है, जिनकी हमारी बॉडी में है तो, पर उनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। अगर वो हों तो ना हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे कान के ये, जिनको हम पिन्ना बोलते हैं, वैसे कहते हैं पहले
इनका काम होता था, जैसे पशुओं में देखा होगा कि कान हिलते हैं, तो पहले इनका काम हमारी बॉडी में भी था, लेकिन आज ये हमारी बॉडी में इनका ना तो हिलते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत ख़त्म हो गई, हमने यूज करना बंद कर दिया, तो वो अब नहीं हिलते और इनका कोई ख़ास रोल नहीं है हमारी, मतलब अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। दूसरी चीज़, आँख में एक निमेषक पटल पाई जाती है, तो वो भी है, पहले कहते हैं यूज होती थी लेकिन आज वो नहीं यूज होती क्योंकि उसका यूज नहीं रहा, तो वो भी अवशेषीय अंग बन गई। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया अपेंडिक्स। आप सबने सुना होगा, बहुत से लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो वो जो अपेंडिक्स हमारी बॉडी का पार्ट है, कभी वो यूज होता था हमारी बॉडी में, लेकिन आज के समय में उसका कोई रोल नहीं है। वो अगर हमारी बॉडी में है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है तो रहता है, और अगर जैसे कभी किसी को दिक्कत हो गई या देखा जाए कि अपेंडिक्स में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, पेट दर्द हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन कराना पड़ता है और उसको निकाल दिया जाता है, काम ख़त्म। तो ये सब ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनका हमारी बॉडी में काम नहीं था लेकिन आज भी पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर हम अपनी बॉडी को इस तरह से करते हैं तो हमारी बॉडी की क्या होती है ना, इम्यूनिटी पावर जिसको हम बोलते हैं, वो कम होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको अपना काम ही नहीं करना पड़ता, उनको ज़रूरत ही नहीं होती। सर्दियों में हम अपने घर का टेम्परेचर इतना गर्म रखते हैं कि उनको काम नहीं करना पड़ता, और गर्मियों में इतना ठंडा रखते हैं कि तब भी काम नहीं करना पड़ता। तो हमारी बॉडी की एक तरह से कह लो कि इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और जब कोई चीज़ काम करता रहता है, जैसे आपको बोला जाए कि आप पैदल चलो, अगर आप पैदल चलते हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, या वैसे आपकी आदत है चलने की, तो आप चल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं चलते हो तो आप आधा किलोमीटर चलने में ही हाँफ जाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे। तो वही चीज़ होती है हमारी बॉडी के पार्ट्स की। तो आप इसका सबसे सलूशन क्या है, हमने फ़ायदे देख लिए, उसके नुकसान देख लिए। अब इसका सलूशन क्या है, क्योंकि मार्केट में चीज़ें हैं, बनी हैं, हमारी सुख सुविधाओं के लिए बनी हैं, और फिर लोगों को कई बार लगता है कि है यार कोई बात नहीं, रख लो। और जहाँ बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता तो लोग तो पता लगा सुबह से शाम तक चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं करता। अब इसके नुकसान एक तो ये हो गई कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम करता है। हम गर्म टेम्परेचर में हैं, फिर बाहर गए ठंडा अचानक से, तो ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, कई बार सर्दी जुकाम हो जाता है, और फिर लोगों को बना ही रहता है इस तरह से, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी तो कम होती ही होती है। और दोस्तों जब ये परमानेंट चलता रहता है तो आपके घर का या कमरे का टेम्परेचर पूरा गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो जब टेम्परेचर गर्म होता है तो ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी खींचता है ना, जो आर्द्रता होती है मौसम में उसको खींचता है। और जब मौसम में आर्द्रता खींचता है तो क्या होता है कि स्किन सर्दियों में वैसे रूखी हो जाती है, और जब हम इसमें परमानेंट रहते हैं ना तो हमारी स्किन और ज़्यादा सूखने लगती है। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन जब परमानेंट अगर ये चलता है तो ऑक्सीजन की भी कमी सी महसूस होने लगती है, कई बार लोगों को मतलब घुटन सी भी फील होने लगती है, क्योंकि सर्दियों में होता क्या, जनरली हम खिड़की दरवाजे बंद कर रखते हैं क्योंकि हवा ना आए, तो घुटन भी होने लगती है। तो ये दिक्कत भी इसकी वजह से होती है। तो ये बहुत ज़्यादा चलाने के नुकसान है कि अगर आप परमानेंटली चला के रखते हो या ज़्यादा टेम्परेचर रखते हो तो ये उसके नुकसान हैं। तो दोस्तों फ़ायदे हैं बिल्कुल हैं, कुछ नुकसान भी हैं, नुकसान हैं, और ऐसा नहीं है कि नुकसान थोड़े बहुत हैं, काफ़ी नुकसान है इनके, आपको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है वो बाद में पता चलता है। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर हमारी सुख सुविधाओं के लिए बनी है तो हम उनको यूज करें, लेकिन उनको कैसे यूज करें कि हमें फ़ायदा तो हो, बट ये जो नुकसान होते हैं वो ना होने पाए। तो इसके लिए क्या करना है, तो दोस्तों हमने फ़ायदे देख लिए, नुकसान देख लिए। अब हम इसको अगर ब्लोवर या रूम हीटर चलाते हैं तो कैसे चलाएं, क्या करें। तो दोस्तों सर्दियों में स्किन जब हमारी ऐसी रूखी हो जाती है तो हम मॉइस्चर वगैरह, ऑयल वगैरह लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए। आप इसको लगा के रखिए स्किन में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सॉरी। इसके साथ आपको क्या करना है कि आप जिस भी रूम में चलाते हो, चाहे उसमें बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, या आप घर पे पूरे घर पे चला के रखते हो, तो आपको करना क्या है कि वहाँ पे एक बाल्टी में पानी भर के रख दो खुला, या एक भगोने में पानी भर के रख लो जब आप इसको चलाते हो। तो आप सोच रहे हो कि पानी भर के रखने का क्या मतलब है। तो दोस्तों होता क्या ना, जब परमानेंटली चलता रहता है, टेम्परेचर गर्म होता है हमारे रूम का, तो ह्यूमिडिटी जब ख़त्म होने लगती है तो ये जो गर्मी है, तो ये पानी हमने रखा तो क्या करेगा, यही पानी
चूँकि कमरा गर्म है तो ये पानी क्या बनता है, भाप बनता है, वेपर बनता है और ह्यूमिडिटी हमारे रूम की मेंटेन रखता है, जो हमें रूखापन या कई बार नाक सी सूखने लगती है या स्किन अजीब सी होने लगती है, ये चीज़ें नहीं होती। और आपको पता होगा कि पानी क्या होता है, पानी H2O होता है। H2 मतलब H हाइड्रोजन होती है और O को हम ऑक्सीजन बोलते हैं। तो जो कई बार घुटन होने लगती है ना लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसे घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि खिड़की दरवाजे भी बंद होते हैं और परमानेंट वो चल रहा होता है, तो एक तो मॉइस्चर कम होता है रूम में और दूसरा ऑक्सीजन भी कम होने लगती है कई बार। तो H2O एक तो आपका आर्द्रता मेंटेन करेगा, वेपर बनेगा तो आपका मॉइस्चर घर में या आपके रूम में मेंटेन रहेगा। दूसरा H2O क्या होता है, ये ऑक्सीजन भी बनाता है, तो आपके रूम की ऑक्सीजन भी मेंटेन रहेगी और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, चाहे बच्चों का रूम हो, चाहे बुजुर्ग लोग हों या आप हो, कोई भी हो, सबके रूम में अगर आप चलाते हो तो पानी भर के ज़रूर रखें। ये आपकी बॉडी के लिए और आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस तरह से आप अगर चलाते हो ना ब्लोअर वगैरह, तो आपको नुकसान नहीं होंगे। और दोस्तों, कोई चीज़ हमें नुकसान ना करे वही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ायदे तो हम उठा रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ हमें नुकसान भी हो रहे हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत की बात है। और अब ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली उस टेम्परेचर में रहो, कभी चलाओ कभी बंद कर दो, क्योंकि बराबर थोड़ी हमारी बॉडी के पार्ट्स को भी अपना रोल अदा करने दो, ताकि वो निष्क्रिय ना होने पाएँ, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी मजबूत रहे। क्योंकि हमारी बॉडी में खुद वो क्षमता होती है कि हमें सर्दियों में कैसे रहना है, हमें गर्मियों में कैसे रहना, वो अपने आप मैनेज करती है हमारी बॉडी। तो इसलिए बॉडी के पार्ट्स को भी अपना काम करने दें। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से ब्लोअर चलाओगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप जब भी ब्लोअर चलाते हों या चलाना शुरू कर दिया हो तो इन सब चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। और आप चलाइए और नॉर्मल टेम्परेचर में चलाइए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको घर पे अगर ब्लोअर चल रहा है तब भी आपको स्वेटर वगैरह की ज़रूरत पड़े। और दूसरा, परमानेंटली मत चलाओ कि नहीं सुबह से लेकर शाम तक चल ही रहा है, ऐसा मत करिए। आप चला लीजिए, जब से सुबह शाम ज़्यादा ठंडक होती है अब चला लो, बंद कर दो दोपहर वगैरह के टाइम में, या रात में जब आप सोने जाते हो रज़ाई वगैरह में होते हो तो अब कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि थोड़ी देर बाद रज़ाई खुद गर्म हो जाती है। तो अब जब तक जग रहे हो तब तक ऑन कर लो, जैसे आप सोने जाते हो तो बंद कर दो। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और यही कारण होते हैं कई बार कि आपने देखा होगा ना कि लोग रूम में अंगीठी वगैरह जला के रखते हैं, तो उसमें और कई बार अंगीठी जला के लोग रख लेते हैं और सर्दियों में सारा रूम दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो उसमें भी घुटन से इसीलिए कई बार लोगों की जान चली जाती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, सुविधाएं उठाने के लिए जो चीज़ें बनी हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, लेकिन उनके नुकसान भी बहुत होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए आप लोग दोस्तों इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और इसीलिए कभी कभी इंसान का बीमार होना भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि बीमार होने से भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ये मैं किसी दिन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। या जैसे आप बाथरूम में हम इलेक्ट्रिक वाटर हीटर यूज करते हैं या गैस मतलब गीज़र जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र यूज करते हैं या गैस का गीज़र यूज करते हैं, तभी बहुत सी सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू दोस्तों।